पिछले कुछ अरसे में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ वर्किंग ग्रुप्स तश्कील दिए थे और उसका मकसद कि किस तरीके से पाकिस्तान की जो मौजूदा मईशत है उसमें बेहतरी लाई जाए। और अब जो मुख्तलिफ वर्किंग ग्रुप हैं वो कुछ प्राइवेट सेक्टर के ग्रुप्स भी हैं, उनकी रिकमेंडेशंस आई हैं और आज उन पर बात करेंगे और ख़ास करके जिक्र करेंगे उस वर्किंग ग्रुप की रिकमेंडेशन का कि पाकिस्तान की मईशत को किस तरीके से रिवाइव किया जाए। और एक जो तजवीज़ सबसे पहले सामने आई है कि ये जो टैक्सों का बोझ है, वो बेशक सैलरी क्लास हो, वो कॉर्पोरेट सेक्टर हो, वो इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, उसके ऊपर जब तक कम नहीं किया जाएगा उस वक्त तक पाकिस्तान की मईशत का जो पहिया है वो ठीक तरीके से चल नहीं सकेगा। और शहबाज, अब हमारे पास कुछ तजावीज़ हैं, रिकमेंडेशंस हैं, वो सामने आई हैं और प्राइम मिनिस्टर ने इंस्ट्रक्शन दी हैं इस हवाले से कि जो तजावीज़ सामने आई हैं, ख़ास करके जो टैक्स को, इनकम टैक्स को कम करने से मुतालिक, इस मामले को IMF के साथ टेकअप किया जाए, बिकॉज विदाउट IMF अप्रूवल जो भी तजावीज़ होंगी वो सिर्फ तजावीज़ ही रहेंगी। तो सबसे पहले जिस हम वर्किंग ग्रुप की बात करने जा रहे हैं उसका क्या बुनियादी मकसद था और जो रिकमेंडेशन सामने आई हैं वो क्या चीता उनकी रिकमेंडेशन है? कामरान, अभी तक 3 वर्किंग ग्रुप्स जो हैं एटलीस्ट, या बल्कि 4 वर्किंग ग्रुप्स की जो प्रेजेंटेशन हैं वो प्राइम मिनिस्टर को हो चुकी हैं। और ये जो प्राइम मिनिस्टर की एक्सरसाइज थी उसका इस दफ़ा फोकस ये था कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसको लीड दिया जाए। पहले ये होता था कि इस तरह की कमेटीज बनती थी और इन कमेटियों को वही या तो कोई सेक्रेटरी, ब्यूरोक्रेट चेयर कर रहा होता था या कोई मिनिस्टर चेयर कर रहा होता था। इस दफ़ा जो प्राइम मिनिस्टर ने वर्किंग ग्रुप्स बनाए थे उसकी जो लीडरशिप थी वो प्राइवेट सेक्टर को दी और उन लोगों को दी जिनका ये कारोबार था। उसमें एक सवाल तो ये जरूर हो सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली बात है, लेकिन जो काम करता है उसको ही बेहतर पता होता है कि उसकी क्या प्रॉब्लम्स है, प्रैक्टिकली वही बेहतर जो सोल्यूशन है वो प्रोवाइड कर सकता है। बातें पहले ये होती रही हैं, वर्किंग ग्रुप भी उन चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे हैं जो सबके नॉलेज में थी, लेकिन उसको किस शेप में आगे पेश करना है, उसकी जो इम्प्लीकेशंस है वो क्या है। और इससे पहले जो बैकग्राउंड है वो ये है कि पिछले खासतौर पर 2014-15 के बाद जिस तेजी के साथ टैक्स के कवानीन में और साल में 2-3 दफा भी तब्दीलियां की जाती रही, उससे लोगों के लिए जो अपने बिजनेसेस की प्लानिंग जो थी वो इंतहाई मुश्किल होगी। जो कारोबार कर रहे थे, बहुत सारे जो कारोबार थे वो अनकम्पेटिटिव हो गए, कुछ लोगों के बिजनेस मॉडल्स जो है वो आउट कर दिए FPR ने, फिर इतना उनको ऊपर टैक्सों का बोझ डाल दिया गया और लोगों के लिए अब काम करना उस तरीके से आसान नहीं रहा। बहुत सारे जो कंपनीज थी वो मैन्युफैक्चरिंग से निकल के ट्रेडिंग की तरफ जाना शुरू होगी। इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये वर्किंग ग्रुप्स बने थे। उसमें 9 वर्किंग ग्रुप्स हैं जिसमें अभी तक जो प्राइम मिनिस्टर को जो प्रेजेंटेशन हुई हैं उसमें जो एक सबसे जिसके ऊपर सबका एक इंटरेस्ट भी होता है, इनकम टैक्स का वर्किंग ग्रुप है। फिर कस्टम्स और जो डंपिंग हो रही है पाकिस्तान में फॉरेन प्रोडक्ट्स की, उसकी एक प्रेजेंटेशन हो चुकी है। फिर इसके अलावा इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो है एक वर्किंग ग्रुप बना हुआ था, उसकी प्रेजेंटेशन हो चुकी है। और इसके एक कोई चौथा वर्किंग ग्रुप भी था, उसकी भी एक प्रेजेंटेशन हुई है जिसमें एक्सपोर्ट डेवलपमेंट जो फंड से रिलेटेड जो तजावीज़ प्राइम मिनिस्टर को पेश की गई है। इसमें गवर्नमेंट ने एक ग्रेजुअल स्टार्ट लिया है, ग्रेजुअल इस कॉन्टेक्स्ट में कि जो चीज़ ये फौरी कर सकते हैं उसमें तो इन्होंने एक जो डिसीजन था उसको इन्फोर्स भी कर दिया, उसको नोटिफाई कर दिया है और उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो स्टार्ट होगी 1 दिसंबर से। बाकी चूंकि IMF के प्रोग्राम के अंदर है, इसके बावजूद कि सबको पता है कि ये करना जरूरी है, लेकिन फौरी जो है वो शायद करना उनके लिए मुमकिन नहीं है। यही वजह कि इस हफ्ते के जो 2 वर्किंग ग्रुप्स हुए हैं जिसमें खासतौर पर जो इनकम टैक्स वाला जो वर्किंग ग्रुप था जिसको टैक्स रिफॉर्म्स का नाम दिया गया, जिसको गेनिक इंडस्ट्रियलिस्ट चेयर कर रहे थे, उसकी जो सिफारिशात है वो बहुत ही कॉम्प्रीहेंसिव है। और अमूमी तौर पर ये होता है कि जब कोई तजवीज़ की प्रपोजल दिया जाता है जी कि उसकी फिर कॉस्ट इम्प्लीकेशन नहीं पता होती कि अगर आप ये टैक्स छोड़ देते हो, उसके रेट में कमी कर देते हो, उसका जो कॉस्ट का उसका इम्पैक्ट कितना होगा। तो इन्होंने जो अपन तजावीज़ दी हैं उसमें टाइम फ्रेम भी दिया है और उसके साथ उसकी जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन है वो भी बताई है। तो इसमें अगर आप स्टार्ट हम लेते हैं और इसको चीदा जो है इसकी बड़ी चीज़ उसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वो सारी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के हर शहरी और जो कारोबारी शख्स है जो पाकिस्तान में काम कर रहा है उसको ये अफेक्ट करने जा रही है। इसमें आपको पता है कि अमूमी तौर पर जिस किस्म की पाकिस्तान में टैक्सेशन होती रही है उसमें एक जो चीज़ है जो एडहॉकिज्म बहुत ज़्यादा है। जब आपको पैसे चाहिए तो फिर किसी का भी जो गला है उसको मरोड़ कर तो आपने जो है वो काम कर देना होता है। यही एक एग्जांपल है उसकी, आपकी सुपर टैक्स की। ये कभी फ्लड लेवी के नाम पे आता है, कभी इनकम सपोर्ट लेवी के नाम पे आता है, कभी सुपर टैक्स के नाम पे आता है और जब भी लगाया जाता है इसको कहा जाता है कि 1 साल के लिए है। तो ये जो सुपर टैक्स चंद साल पहले 1 साल के लिए लगा था 10% उसको अब खत्म करने की तजवीज़ दी है। ये बड़ा एक प्रपोजल है। इसकी जो कॉस्ट इम्प्लीकेशन है वो फाइनेंशियल इम्पैक्ट इसका कोई 190 अरब रुपया है। इसी किस्म के और भी बहुत सारे ग्रुप्स है जो टोटल इन्होंने जो प्रपोजल दिए उसका टोटल जो इम्पैक्ट है वो कोई 9
975 अरब रुपए की टैक्स रिलीफ है कॉर्पोरेट सेक्टर को, बिजनेस इंडिविजुअल्स को, ताकि एटलीस्ट लोगों की जेबों में इतना पैसा तो जाए कि वो अपने आप को सर्वाइव भी करवा सकें और अपना जो कारोबार है वो भी जारी कर सकें। अच्छा, इसने आपने खुद बताया कि ये जो वर्किंग ग्रुप है, ज़ाहिर है कि इसकी जो हेड कर रहे थे वो खुद एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। इसमें तनख्वाहदार तबके की बात की गई है, तो क्या उनकी रिप्रेजेंटेशन भी थी? क्योंकि हम अपने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कई मरतबा जिक्र कर चुके हैं कि पिछले 2-3 सालों के अंदर जिस तरीके से जो तनख्वाहदार तबका है उसके ऊपर बोझ डाला गया है वो मेरे ख्याल में बिल्कुल भी वो जस्टिफाई नहीं करता था। तो क्या अगर ये तजावीज़ इन पर अमल दरामद होता है, IMF कोई रिलैक्सेशन शो करती है, तो जो एक आम तनख्वाहदार तबका है क्या उसको फ़ायदा मिलने का इम्कान है? देखिए कामरान, एक बात बड़ी वाज़ेह है, ऐसा नहीं है कि हर चीज़ के ऊपर IMF ने इनके गले के ऊपर अंगूठा रखा हो कि आपने नहीं करना या करना ही करना है। वो एक आपको बात कहते हैं कि एक प्रिंसिपल पोजीशन वो अपनी बता देते हैं किसी भी इशू के ऊपर। जैसे उनका एक स्टांस ये था इससे चंद साल पहले कि पाकिस्तान का जो सैलरीड क्लास है, तबका है, उसके ऊपर वो उसकी जो टैक्स कॉन्ट्रीब्यूशन है वो कंपेयर टू दी अदर कंट्रीज बहुत कम है। ये कंपैरिजन ही गलत था। हमारी परचेजिंग पावर जो है एक सैलरीड क्लास की पाकिस्तान के अंदर, वो जो बंदा डेनमार्क में बैठा हुआ है, जर्मनी में बैठा हुआ, उसके बराबर नहीं है। तो जब हमारी परचेजिंग पावर उसके बराबर नहीं है, हमारा सैलरी का लेवल ही वही नहीं है, जब हमारी सर्विस डिलीवरी हमें रियासत की तरफ से नहीं मिलती, तो फिर हमारे ऊपर वो टैक्स क्यों? मतलब एप्पल ऑरेंज का कंपैरिजन इन्होंने करके वो सारी इन्होंने चीज की। तो इसमें बिल्कुल तनख्वाहदार तबके के हवाले से इनकी एक मेजर रिकमेंडेशन है, और तनख्वाहदार तबके के हवाले से जो टैक्स रिफॉर्म की जो वर्किंग ग्रुप उसने ये कहा कि इनका जो भी टैक्स का बोझ है इसको 25% कम कर दिया जाए। जितना भी इस वक्त आपके ऊपर जो टैक्स रेट्स हैं, लेट्स अगर आप 100 रुपया टैक्स में देते हैं तो उसमें 25% कमी कर दी जाए। एक उसकी ये तजवीज़ है, और दूसरी तजवीज़ ये है कि जो सबसे ज़्यादा टैक्स देने के ऊपर 1 करोड़ रुपया अगर आपकी आमदन है तो उसके ऊपर 10% इजाफी जुर्माना आपके ऊपर लगा हुआ है ना। वो दुनिया की शायद वाहिद मुल्क होगा जिसके ऊपर हम कई दफा बात की है कि टैक्स ज्यादा देने के ऊपर आपको जुर्माना पड़ता है। तो उनका जो टैक्स ज्यादा देने के ऊपर 10% आप जुर्माना भी लेते हैं वो भी आप खत्म कर दें, तो टोटल जो इम्पैक्ट है इस प्रपोजल का कोई 120 अरब रुपए का है। पिछले साल जो कंट्रीब्यूशन है उसकी तनख्वाहदार तबके की हाईएस्ट है, वन ऑफ द हाईएस्ट है, वो बल्कि सेकंड हाईएस्ट है जितनी भी विदहोल्डिंग टैक्सेस की कलेक्शन होती है, वो 600 अरब रुपए से ज्यादा थे। उसमें अगर 120 अरब रुपए ये वापस भी उसमें से उनको कर देंगे तो जो तनख्वाहदार तबके का ये है ना कि उसको जो पैसा देते वो जेब में नहीं रखता, वो खर्च करने चल पड़ता है। तो अगर आपने उसको 100 अरब रुपया वापस भी किया तो उसमें 18 अरब रुपया आपकी जेब में फिर वापस आ जाना है GST की सूरत में। वो जो परचेजेस करेगा, जो खाना खाएगा, जो बाकी काम करेगा, तो 20 अरब रुपया तो आपने उससे वैसे ही ले लेना वापस उससे। तो एक तो इसके अंदर ये चीज है। फिर कॉर्पोरेट सेक्टर के ऊपर काफी ज्यादा फोकस। अच्छा, और इसके हवाले से ये जो तनख्वाहदार तबके वाला ये उन्होंने कहा कि इसको फौरी तौर पर इसका इतलाक करें। अच्छा, तो फौरी का मतलब ये कि जो भी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी होगी बजट मेकिंग की, मे बी जून में, तो उसके हवाले से हो सकता है। अगर हुकूमत अब करना चाहे तो जनवरी से भी कर सकती है। तो इसके लिए IMF का चाहिए अप्रूवल? बिल्कुल उनका अप्रूवल चाहिए होगा। और अप्रूवल इसलिए चाहिए होगा कि बल्कि जब ये स्टोरी आई सामने तो उस पर थोड़े से लोगों के खदशात भी बढ़ गए कि ये तो सारी डिटेल्स पब्लिक में आ गई हैं। 8 दिसंबर को आपको पता है कि IMF के बोर्ड की मीटिंग हो रही है जिसमें पाकिस्तान के लिए अगले जो कर्जों की 2 किस्तें हैं, एक एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी का $1 अरब और जो क्लाइमेट वाली फैसिलिटी है उसका $20 करोड़ कर्जे की 2 किस्तों की मंजूरी होने जा रही है। तो हुकूमत का ये ख्याल है कि प्री मैच्योर खबर लीक हो गई है। हालांकि उस दिन हुकूमत ने मीटिंग की थी, हमारा काम था खबर निकालना और खबर करना। तो बहरहाल IMF की जो सेंसिटिविटी है उसको बिल्कुल हुकूमत जहन में रख रही है, और ना सिर्फ जहन में रख रही बल्कि वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ये जो तमाम तजावीज़ हैं वज़ीर ख़ज़ाना के ज़िम्मे ये काम लगाया गया है मोहम्मद औरंगज़ेब साहब के, वो ये IMF से टेकअप करे। इसमें कामरान जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसके हवाले से भी जो इनकम टैक्स का रेट है वो इस वक्त 29% है। ये उसके अलावा जो 10% सुपर टैक्स और फिर वर्कर वेलफेयर और वर्कर्स पार्टिसिपेशन, डिविडेंड इनकम टैक्स सारा मिलाते तो 61% बन जाता है। बट स्टैंडर्ड जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट है वो 29% है। तो उसको उन्होंने तजवीज़ दिया कि एक तो ये कि 29% को आप कम करके 25% कर दें, और दूसरा जो कुछ ऐसे भी सेक्टर्स जिनके ऊपर 29% से ज्यादा स्टैंडर्ड रेट्स है, जैसे बैंक्स हैं, पेट्रोलियम सेक्टर की कुछ कंपनीज हैं एक्सप्लोरेशन की, तो उसका भी उन्होंने कहा जी आप स्टैंडर्ड रेट कर दें। इसका जो फिस्कल इंपैक्ट है कोई 175 अरब रुपए का है। फिर एक और बड़ी एक ज्यादती है कि कोई भी कंपनी कामरान अगर मुनाफे में है या नहीं है उसने मिनिमम 1.5% टैक्स देना है। मतलब अगर आपका, और वो भी टर्नओवर के ऊपर, अगर आपकी 100 रुपए की सेल है तो 100 रुपए की सेल के ऊपर आपने 1.5 रुपया देना ही देना है। अब सेल के ऊपर टैक्स नहीं होता, टैक्स आपके मुनाफे के ऊपर होता है। ठीक है, तो अब सेल में हो सकता है आपका खर्चा 110 रुपए हो 100 के अगेंस्ट, या हो सकता है खर्चा आपका 90 रुपए का हो और आपका 10 रुपए का
उसमें मुनाफा हो तो 10 रुपए पे टैक्स लो ना आप। 10 रुपए के ऊपर जितना भी आपने लेना, आपने 100 रुपए के ऊपर एक मिनिमम टैक्स भी लगाया हुआ 1.5%। तो उनकी ये तजवीज़ है, इसको फौरी तौर पर इसको अदा कर दिया जाए जो भी इस वक्त एग्जिस्टिंग रेट है, और फिर 2 साल में इसको मुकम्मल तौर पर खत्म कर दीजिए। इसका कोई 160 अरब रुपए का जो इम्पैक्ट है। फिर डिविडेंड इनकम टैक्स, अब जो बड़ी कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज की आगे सब्सिडरीज हैं उनकी, वो अपना जो मुनाफा कमाते हैं जब अपने सब्सिडरी को देते हैं, सब्सिडरी जो वो पेरेंट कंपनी को देती है, तो सब्सिडी मुनाफा कमाया उसने पेरेंट कंपनी को दिया तो उसके ऊपर भी आगे 15% टैक्स है। इसको भी खत्म करने की तजवीज़, तो इसके ऊपर 81 बिलियन रुपीस की एक यहाँ पे रिलीफ है जो मिलेगी। बट इसकी और भी तजवीज़ वो ब्रेक के बाद बात करेंगे। लेकिन एक जो अहम प्रपोजल कैपिटल वैल्यू टैक्स के नाम पर एक 2022 में टैक्स लगाया गया, पाकिस्तानी जिनके असासे मुल्क से बाहर हैं उसकी वैल्यू का 1% आप जो है ग्रॉस वैल्यू का 1% आप एज अ टैक्स देंगे, जो बेसिकली वेल्थ टैक्स था। तो इसको भी फौरी तौर पर खत्म करने की तजवीज़ है। ये जो कैपिटल वैल्यू टैक्स है इसके ऊपर बड़े इश्यूज थे, ये कोर्ट्स में भी चैलेंज हुआ, लेकिन चूंकि एफबीआर है, हुकूमत है, उनका जो दिल करता है वो करते हैं, तो वो ये उन्होंने करने की कोशिश की है। 5 अरब है, कोई बड़ी रकम नहीं है, लेकिन कुछ प्रिंसिपल्स कुछ जहन में रखने चाहिए। अमीर होना कोई जुर्म नहीं है, टैक्स पूरा लेना रियासत का हक है, टैक्स पूरा लेंगे, लेकिन किसी को इसलिए उसको पिनलाइज ना करें कि वो अमीर और उसके गैर मुल्की असासे भी हैं। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद इस इशू पर डिस्कशन जारी रखेंगे। स्टे विद अस।